अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर 17 ऑफ भगवद गीता। टेक्स्ट 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् अहो रजस्तमा। तो अभी लास्ट चैप्टर में कृष्ण ने जो कुछ भी बताया तो उसके बारे में डिटेल में लास्ट चैप्टर में हमने क्या जाना कि 3 गुणों का कैसे प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पे। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि कृष्ण आपने तो ये बताया था कि जो व्यक्ति ज्ञान में होता है उसके अंदर उसका हार्ट प्योरीफाई होके उसके अंदर शुद्ध श्रद्धा निष्ठा आती है, लेकिन जो लोग रूल्स और रेगुलेशन जो शास्त्रों में जो मेंशन है रूल्स और रेगुलेशंस उसको छोड़ देते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को वो लोग कभी भी परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन क्या है? हमारे जीवन का परफेक्शन ये है कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए, यही हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल है। लेकिन जो लोग रूल्स रेगुलेशंस वगैरह छोड़ देते हैं जो शास्त्रों में मेंशन है, तो वो परफेक्शन को अचीव नहीं करते, ना ही उनके जीवन में कोई आनंद आता है और ना ही वो अपने जीवन के गोल को प्राप्त कर पाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होता है? वो लोग जिनका निष्ठा स्क्रिप्चर्स पे नहीं है, लेकिन वो बहुत फेथ रखते हैं, अपने मन मर्जी से वो जिस रास्ते पे चलते हैं उसको बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो ऐसे लोगों का फेथ जो होता है, ऐसे लोगों की जो निष्ठा होती है वो कैसे होती है? वो कौन से गुणों में आती है? गुडनेस में, पैशन में, इग्नोरेंस में, यानी सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के अंदर आता है। ऐसे लोग जो शास्त्रों को नहीं फॉलो करते लेकिन अपने हिसाब से वो बड़ी निष्ठा से उसको जीते हैं, तो वो अपने आप को कैसे प्यूरिफाई करते हैं? उनका फेथ, उनकी निष्ठा किस गुण में आती है? तो ये क्वेश्चन है अर्जुन का। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब क्या होता है कि हमने इस लाइफ में जो कुछ भी हमारा जैसे 3 गुणों के अधीन हर व्यक्ति है, लेकिन हम में से कभी रजोगुण ज़्यादा होता है, कभी तमोगुण ज़्यादा होता है, कभी सतोगुण ज़्यादा होता है। तो कुछ स्वभाव हम लोग का ज़्यादा होता है, यानी शायद कभी कभी हमारे अंदर रजोगुण जो है वो 70% होगा, सतोगुण जो है वो 15% होगा और तमोगुण जो है वो 15% होगा। तो ये अगर ऐसे परसेंटेज हो तो वो व्यक्ति को हम रजोगुणी बोलेंगे, क्योंकि उसके स्वभाव में रजोगुण का परसेंटेज ज़्यादा है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 50% गुडनेस में हो, 30% पैशन में हो यानी रजोगुण में हो, 20% इग्नोरेंस में हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज गुडनेस का है, तो उसको हम सतोगुण में कह सकते हैं। तो इस तरह रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का परसेंटेज अलग अलग हर व्यक्ति में रहता है। तो इन 3 गुणों में जो गुण उनका अंदर प्रोमिनेंट होता है, जिस गुणों के अधीन होकर वो अपना शरीर देह त्यागते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको नेक्स्ट बर्थ मिलता है। तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो जिस नेक्स्ट बर्थ में उसी गुणों के अधीन होती है, यानी उसी के अकॉर्डिंग हमारा फेथ डेवलप होता है। या तो हम गुडनेस में हो सकते हैं, या तो हम रजोगुण में हो सकते हैं, या तो हम तमोगुण में हो सकते हैं। तो जो हमारा फेथ होता है, श्रद्धा होती है, वो भी 3 गुणों के अधीन होती है। वो कभी रजोगुण में होती है, कभी तमोगुण में होती है, कभी सतोगुण में होती है।
सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा सा एव सा। कि हे भारत, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको वो किसी ना किसी चीज़ पे ज़रूर फेथ रखते हैं, उन्हें किसी ना किसी चीज़ पे श्रद्धा ज़रूर होती है। तो उनका जो एक नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली उनका पर्टिकुलर चीज़ पर फेथ बढ़ेगा। इस संसार में हर एक व्यक्ति भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, यानी हम भगवान का अंश है और हमें भगवान के पास ही लौट के वापस जाना है। इसलिए जीव आत्मा जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, उसे यहाँ से लौटना है कृष्ण के पास। वो इस धरा की नहीं है, लेकिन ये जो भौतिक शरीर है ये पंचभूत से बना है, यानी ये मटेरियल है। तो इसलिए हमें तटस्थ शक्ति कहा जाता है। यानी हम आधा तो इस संसार में हमारा जो बॉडी है मटेरियल वर्ल्ड, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी जो है वो मटेरियल है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो कृष्ण का अंश है, उनका ही पार्ट है, उनका ही पार्सल है, हमें उनके पास जाना है। तो उस नेचर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांसेंडेंटल हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये बॉडी एक्वायर करते हैं हम 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। फिर हम जो कुछ भी करते हैं वो इन गुणों का ही तालमेल होता है, इन गुणों के अधीन होकर ही हम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्वभाव डेवलप होता है। तो इसी तरह हमारा एक मेंटेलिटी बन जाता है, हमारे एग्जिस्टेंस की वजह ये 3 गुण बन जाते हैं। तो इस तरह जो हमारा फेथ है वो उसे हमें एक्चुअली में किस तरफ डाइवर्ट करना है, डिवोशनल सर्विस में, यानी भगवान की तरफ। लेकिन अभी हम इम्प्योर हैं, एग्जिस्टेंस जो हमारा है वो इम्प्योर है और 3 गुणों के अधीन है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्य यजन्ते तमसा जना। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जो सतोगुण में होते हैं वो किसकी उपासना करते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो देवी और देवताओं की शरण लेते हैं, उनकी उपासना करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं यानी मोड ऑफ पैशन, वो किसको, वो डिमेंस को यानी असुरों को, यक्ष और रक्ष होते हैं, उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। एंड जो मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो किसकी उपासना करते हैं, भूत प्रेत की। यानी वो शमशान भूमि में जाएंगे, वहाँ पे कब्र वगैरह खोद के वहाँ से हड्डी वड्डी निकाल के, वो जैसे भूत प्रेतों की पूजा होती है, उपासना होती है, वो वाली पूजा इग्नोरेंस में यानी तमोगुणी करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो डिमेंस यानी असुरों की उपासना करते हैं, जिससे कि उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो। एंड जो सतोगुणी होते हैं वो देवी और देवताओं की शरण लेते हैं। अशस्त्र विहितं घोरं तपीयन्ते ये तपोजना दम्भहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां चैवन्ता शरीरस्थं तान् विधि असुर निश्चयन्। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग बहुत सीवियर ऑस्टेरिटीज करते हैं, बहुत सीवियर तप करते हैं, जो कि स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी वो करते हैं। और जैसे कि इस कैटेगरी में आते हैं कुछ लोग जो अनशन पे बैठ जाते हैं, वो बहुत माने 1-1 महीने तक वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, उसमें अपने शरीर को बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं। उन्हें एक्चुअली में कुछ ना कुछ मटेरियल पाने की इच्छा होती है, इसलिए वो ऐसा वाला तप करते हैं। इसके बारे में स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा गया है कि आपको नौकरी चाहिए तो आपको अनशन करना होगा, आपको यहाँ भूखा प्यासा बैठना होगा। तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अपने कुछ मटेरियल डिज़ायर्स को पाने के लिए वो अपने बॉडी को टॉर्चर करते हैं। ये शरीर जो है ये मटेरियल एलिमेंट से बना है, 5 महाभूत से बना है, तो उसको टॉर्चर करते हैं भूखा प्यासा रखकर। एंड जो हमारी आत्मा है अंदर वो भी उसके कारण परेशान होती है, तो उसको भी हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, डेमन, यानी वो लोग असुर हैं, असुरी प्रवृत्ति के हैं। तो अगर हम
यहाँ पे मेंशन है कि हमारी आत्मा को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि उसको तो ना काटने से ना वो कटेगा, ना वो जलेगा, ना वो तो सच्चित आनंद फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्यों बोलते हैं कि जो शरीर है, शरीर को तकलीफ़ पहुँचती है तो आत्मा भी अंदर तकलीफ़ में होती है, क्योंकि आत्मा को भी सुकून नहीं मिलता। जब हम शरीर से तकलीफ़ में होते हैं तो हम पूरी तरह से हमारा मेंटल कंडीशन चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो आत्मा है वो भी सुकून से नहीं होती है अंदर, क्योंकि अंदर आत्मा के साथ परमात्मा भी है। परमात्मा को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम स्क्रिप्चर्स में जो मेंशन नहीं है उसे करके अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम अभी आज हमारी एकादशी है, हमारे पास शास्त्र में ये भी नियम है कि हमें व्रत तोड़ना ही है। ये नियम नहीं दिया गया है कि चलो आज एकादशी रख ली, 3-4 दिन तक हम उपवास रखेंगे तो हमारा व्रत और भी अच्छा पावरफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। शास्त्र ये नहीं बोलते। शास्त्र क्या बोलते हैं कि आज आपने व्रत रखा है, कल सुबह ये समय है, इतने समय के अंदर आपको व्रत तोड़ना होगा, तभी आपका व्रत पूरा होगा। तो शास्त्र हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या परेशानी देने के लिए व्रत नहीं रखवाते। वो हमारे शरीर को हेल्दी करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हमारे समय हम भगवान को ज़्यादा दे सकें, जिससे कि हमारा ध्यान खाने पीना बनाने में जो समय हमारा खर्च होता है हमारे शरीर पर, और जब हमारा पेट खाली होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 10-10 दिन व्रत रखना है। तो शास्त्र हमें इसके निर्देश नहीं देते। हमें व्रत भी रखने का एक समय दिया गया है एंड एक समय दिया गया है जिससे कि हम व्रत को पालन कर सकें। यानी व्रत तभी पूरा होता है जब पालन के समय उसे तोड़ा जाता है। तो ये निर्देश क्यों दिया गया? ताकि हम लोग अपने मन मर्जी से ज़्यादा लंबा व्रत ना रखें, जिससे कि वो गलत होगा, वो शरीर के लिए भी गलत होगा, वो आत्मा के लिए भी गलत होगा। जब शरीर सुकून में होता है तब आत्मा अच्छे से भक्ति कर सकती है, कृष्ण के साथ जुड़ सकती है। अधरस्त्वा अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञास्तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। कि अब भगवान जी बोलते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो भी 3 कैटेगरीज में आता है, यानी वो भी 3 गुणों के अधीन है। जो हम चैरिटी करते हैं, जो हम सैक्रिफाइस करते हैं, वो भी 3 गुणों के अधीन आता है। यानी ये जो 3 गुण हैं ये हमें कम्प्लीटली रूल करते हैं। तो अब बता रहे हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होता है। आहु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहारा सात्विका प्रिया। तो जो लोग सतोगुणी होते हैं उनको कैसा भोजन प्रिय होता है? उन्हें जो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं उन्हें ऐसा भोजन प्रिय होता है जिससे कि हमारी लाइफ की ड्यूरेशन बढ़ती है, यानी हमारा जीवन लंबा होता है, जो हमारे एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करता है। जब हमारा एग्जिस्टेंस, जब हमारा ये शरीर शुद्ध होगा, प्योर होगा, और जब हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, और शुद्ध होने से क्या होता है, हम अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा सोच सकेंगे तभी हम अपने जीवन के गोल को अचीव कर सकेंगे। तो ऐसे लोग ऐसा भोजन करते हैं जिससे कि शरीर को बल मिलता है, और फिर हमारी लाइफ, हमारी बॉडी हेल्दी होती है। और जब हम हेल्दी होंगे तभी हम खुश। जरा सा सर में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सा माइग्रेन शुरू हो जाता है, तो हमारा मन भक्ति में भी नहीं लगता, हमारा सारा ध्यान सर में लगा रहेगा। तो इसी तरह हमें ऐसा भोजन करने चाहिए जिससे हम हेल्दी हों, क्योंकि जब हम हेल्दी होते हैं तभी हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकेंगे, तभी हम कृष्ण की अच्छे से सेवा कर सकेंगे, तभी हम अच्छा सोच सकेंगे, जिससे कि हम अपने गोल को, ह्यूमन गोल को अचीव कर पाएँ, हम कृष्ण के पास जा पाएँ, कृष्ण के लिए प्रेम को महसूस कर पाएँ। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम हेल्दी होंगे। इसलिए हमें अपना शरीर का ध्यान तो रखना है, लेकिन किस लक्ष्य से रखना है? जिससे कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, जिससे कि हम कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा कर सकें। हमें शरीर का ध्यान उन एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह नहीं रखना है जो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए वो कुछ भी करते हैं। जैसे कि माइकल जैक्सन ने पता नहीं कितनी सर्जरीज करवा ली जस्ट बिकॉज वो
अपना अपीयरेंस बहुत यंग और अच्छा दिखाना चाहते थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो अपने आप को वो 150 साल जीना चाहते थे, लेकिन कितना 50 के एज में ही चले गए। तो इस तरह जो जिनका लक्ष्य गलत होता है उनके साथ गलत होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, एंड जब हमें कृष्ण की सेवा करनी है इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, तब हम उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। और ऐसे लोग जो भोजन करते हैं वो फूड जूसी होता है, होलसम होता है, प्लीजिंग होता है, यानी इसमें हम अनियन गार्लिक नहीं खाते। अनियन गार्लिक खाने से क्या होता है कि सब बोलते हैं कि वो तो पौधे हैं, क्यों नहीं खाते। तो द कारण ये है कि जो लोग अनियन गार्लिक करते हैं उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, और गुस्सा जो होता है वो भक्ति मार्ग के लिए अच्छा नहीं होता, वो हमें लस्ट की तरफ डाइवर्ट करता है। तो अनियन गार्लिक, मसूर दाल, लाल वाली दाल, ये सब तमोगुनी है, तो जिसके कारण ये हमारा मन कहाँ ले जाते हैं, लस्ट की तरफ ले जाते हैं, जिससे कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द साइंटिफिक रीज़न। इसीलिए हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे कि हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाए, जिससे कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने से में वो बाधा बनती है, उससे नींद भी ज़्यादा आता है। एंड जो लोग नॉन वेज बनाते हैं वो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनियन गार्लिक यूज़ करते हैं, तो जस्ट इमेजिन उसमें फाइबर भी नहीं होता उसमें, तो वो कितना अनहेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो घी, दूध की चीज़ें, चीनी, गुड़, इस तरह के भोजन करते हैं। दाल, चावल, गेहूँ, आटा और शुद्ध घी, काऊ घी जो होता है वो सतोगुणी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को इंक्रीज़ करती हैं, और इसमें इतना स्वाद है कि हमें वो गलत चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम हमारे इंडिया में, भारत में हम इतने शुद्ध तरीके से भोजन बना सकते हैं, और उसमें इतनी सारी वेराइटीज़ हैं। तो हमारे पास दूध है, तो हमें अगर कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमें एनिमल सोर्स से भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है शरीर में, तो वो रिक्वायरमेंट भगवान ने हमें गाय के दूध से दी है। तो गाय का दूध तो एनिमल सोर्स से ही आ गया ना, तो उसके लिए हमें उसका मांस खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दूध है, दूध पीकर उसका घी, उस दूध के तो कितने आइटम्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुद्ध सात्विक भोजन में आती है। तो हमारे पास दाल है, मूंग दाल को सात्विक दाल कहा जाता है, तो वो हल्की भी होती है और हमारे वेट को भी नहीं बढ़ाती है। इवन काऊ घी से भी वेट नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें शास्त्रों में पहले से ही उल्लेख करके रखा है, तो ये चीज़ें हमारे हेल्थ को बढ़ाती हैं। ग्रीन सब्जियाँ, जूस, फ्रूट्स, इतना कुछ है, उसके लिए इतना स्वाद है। उसके लिए मांस में तो कोई स्वाद भी नहीं, वो तो रक्त वाला चीज़ हम खाएंगे तो क्या होगा। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीज़ें रजोगुनी लोगों के लिए होती हैं, जिनके अंदर क्रोध और द्वेष बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कट्व, अम्ल, लवणाति, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिना, आहार, राजसस्येष्टा, दुख, शोकमय प्रदा। तो अभी हमने जाना कि जो सतोगुणी भोजन होता है वो हमारे जीवन में आनंद और हेल्थ लाता है, गुड हेल्थ लाता है। लेकिन ये जो रजोगुणी भोजन होता है वो कड़वा, आम्ल, खट्टा, बहुत खट्टा, लवणाति यानी बहुत सॉल्टी होता है, तेज नमक वाला, उष्ण यानी बहुत तीखा, स्पाइसी, पंजेंट, तीक्ष्ण, कड़वा, रुक्ष, सूखा, ड्राई, रोस्टेड, और विदाहीना यानी ऐसे लोग, ऐसा जो आहार राजश्रेष्ठा यानी ऐसा आहार जो होता है वो रजोगुणी लोगों के लिए श्रेष्ठ होता है, यानी वो ऐसा भोजन प्रिय है। तो जो बाहर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो तो सब इसी गुण में आती हैं। जो भी हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्पाइसी खाना हमें आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है, पास्ता, तो ये सब कुछ रजोगुण में आता है। रजोगुणी भोजन ऐसा ही होता है, वो कड़वा होगा, पंजेंट होगा, ड्राई होगा, रोस्टेड, सॉल्टी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी। तो ऐसे भोजन खाने से हमारा हेल्थ तो बिगड़ता ही है। बहुत ज़्यादा मैदा होता है पास्ता में,
तो मैदा तो नहीं खाना चाहिए। मैदा इतना फाइन होता है कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसी से वो बनता है। हमारे स्टमक जो होता है उसके इनर वॉल में छोटे छोटे ट्यूब्स बने होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमें नहीं पता। तो वो जो एसिड होता है उसी से हमारा भोजन जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन ऐसा भोजन करने से क्या होता है, हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी कब होती है, जब हम ऐसे तीखा स्पाइसी भोजन करते हैं तो वो एसिड और वो मिक्स होके वो और भी ज़्यादा हमारे पेट में जलन पैदा करता है। तो इस तरह हमारे हेल्थ तो ख़राब होता है और ये इस तरह का भोजन के कारण हमारा मन भी ख़राब रहता है, जिससे कि हम शांति में नहीं रहते, एंग्जाइटी में रहते हैं। और ये हमारे, अगर हम एंग्जाइटी में होंगे, अगर हमें हर वक्त चिंता लगी रहेगी, तो चिंता के कारण, इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक इलनेस, यानी चिंता के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पीड़ा होती है। जो गैस का ट्रबल होता है हमें, वो चिंता के कारण होता है। गैस के ट्रबल के कारण बीपी हाई होता है। बीपी हाई होने के कारण डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है। शुगर होने से उसके बाद हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है, वेट इंक्रीज हो जाता है। तो एक एंजाइटी है, इसका कारण हमारा पूरा शरीर रोगी हो जाता है। तो जो लोग रजोगुनी स्वभाव के होते हैं वो ऐसा भोजन करते हैं जिससे कि उन्हें दुख और क्लेश प्राप्त होता है। अल्टीमेटली उनको ह्यूमन लाइफ का गोल तो प्राप्त नहीं होता है, दुख एंड क्लेश प्राप्त होता है। यथायामं गतारसां पूति पर्युषितां च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तमसा प्रियम। तो अब तमोगुनी लोगों को कैसा भोजन प्रिय होता है, जो बासी खाना हो जाता है जिसमें से बदबू आ रही होगी, या फिर जो खाना 3 घंटे बनने के बाद छोड़ दिया है, यानी 3 घंटे हो चुके हैं, तो ऐसा भोजन अपना स्वाद खो देता है, टेस्टलेस होता है, डिकम्पोज होता है, उसमें फंगस वगैरह आ जाते हैं। तो ऐसे खाना या तो किसी का झूठा पड़ा हो तो वो भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो हमें झूठा तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का समय तो हमने यही चीज़ देखी है, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वो हमेशा सही होता है। तो हम हमेशा ऐसे फ्रेंड्स वगैरह का मिक्स करके खा लेते हैं, बट एक्चुअली में ये अनहाइजीनिक है। इससे बहुत सारे बीमारी भी ट्रांसमिट होते हैं। एंड हर व्यक्ति एक गुण के अंदर नहीं होता है, कुछ लोग रजोगुनी होते हैं, तमोगुनी होते हैं। तो जब हम किसी का झूठा खाते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए शुद्ध वैष्णव का हमें उच्चिष्ट पाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, लेकिन और किसी का नहीं पाना चाहिए। तो ऐसा जब हम किसी का भी झूठा उठा के खा लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पिरिचुअल मास्टर, हमें किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। और कोई भी अनटचेबल चीज़, ऐसे लोगों को क्या अच्छा लगता है, वाइन, मीट एंड ऐसे ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए बिल्कुल, वही अच्छा लगता है। तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है। तो ऐसे लोगों का जो जैसे मानसिकता होगी उसको वैसा भोजन प्रिय होता है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो ये बोला जाता है, अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधिदिष्टो या इज्यते यस्तव्यम एवेति मना समाध्याय सा सात्विका। तो इसी तरह अभी तो हमने भोजन देखा, अब इसी तरह 3 तरह के सेक्रीफाइस होते हैं, यज्ञ होता है। तो जो सेक्रीफाइसेस रूल्स और रेगुलेशंस और स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, विदाउट एनी डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड, यानी बिना बस जैसे कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उसके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है कि उसको ये सारे यज्ञ वगैरह करने चाहिए, लेकिन बिना किसी फल की आकांक्षा से। तो ऐसा जो यज्ञ होता है वो जस्ट फॉर द मैटर ऑफ ड्यूटी, जो गृहस्थ आश्रम में है उसको यज्ञ करना कंपलसरी होता है, यानी उसे करना ही है, लेकिन इसलिए नहीं करना है कि मुझे कुछ फल चाहिए यज्ञ करने से, ऐसी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। तब ये यज्ञ मोड ऑफ गुडनेस में होता है, यानी सतोगुण होता है। यहाँ पे हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि जो सतोगुण में होते हैं उन्हें देवी देवता की शरण लेते हैं। तो फिर हम सब किस कैटेगरी में आ गए? तो जो विष्णु की शरण लेता है, जो कृष्ण की शरण लेता है, कृष्ण की उपासना करता है, वो इन 3 गुणों से ऊपर होता है, गुणातीत।
यानी हम ये 3 गुणों में नहीं आते। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम, कि हे भारत, जो सेक्रीफाइस घमंड और दंभ के कारण, दंभार्थम यानी दंभ के स्वभाव से किया जाता है और उसको करने से कोई मटेरियल बेनिफिट्स प्राप्त होने की इच्छा से किया जाता है। जैसे कि इवन एकादशी व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत करने का भी कितना सारा फल है कि हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, हमें मेरु पर्वत जितना अन्नदान करने का फल प्राप्त होता है। जो एक भक्त होता है, वो भक्त एकादशी क्यों करता है? जिससे कि उसे कृष्ण के लिए प्रेम प्राप्त हो, जिससे कि वो ज़्यादा समय कृष्ण का भजन कीर्तन कर सके। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि उसमें उसको बहुत सारा चीज़ प्राप्त होने की कामना है, उसके डिज़ायर्स हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है। तो एक ही व्रत है लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग है। भक्त का अलग है, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका अलग है। तो ऐसे लोग जो इसलिए सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं जिससे कि उनके मटेरियल बेनिफिट्स प्राप्त हो सके, तो ऐसा वाला सेक्रीफाइस होता है, ऐसे वाला यज्ञ को हम रजोगुणी कहते हैं। विधिहीनम अश्रिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणाम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, और जो यज्ञ जिसमें किसी भी शास्त्र का नहीं फॉलो किया जाता है, जिसमें कुछ भी ग्रेन्स चैरिटी में नहीं दिया जाता है, यानी अन्नदान नहीं किया जाता है, जिसमें प्रॉपरली मंत्र भी नहीं बोला जाता है और जिसमें किसी प्रीस्ट को दक्षिणा भी नहीं दी जाती, बिना किसी फेथ के किया जाता है, उसको बोलते हैं तमोगुणी। यानी स्क्रिप्चर्स का में जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं उसको नहीं फॉलो किया गया। हमने किसी को अन्नदान भी नहीं किया यज्ञ में, और ना हम लोग ने किसी मंत्र का ठीक से उच्चारण किया। ये चैरिटी कब होता है? जब हम मंत्र या यज्ञ के लिए दान, जो दान हम कृष्ण के लिए देते हैं, जो दान हम कृष्ण भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए देते हैं, वो एक्चुअली में सही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यानी जुआ घर बनाने के लिए पैसा कंट्रीब्यूट कर ले, या फिर कोई गलत काम के लिए वो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, धन लक्ष्मी कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें कि ना अन्न की चैरिटी होती है, ग्रेन्स की चैरिटी होती है, जिसमें कोई प्रॉपर मंत्र नहीं होता है, जिसमें प्रीस्ट को दक्षिणा नहीं दी जाती है, जिसमें कोई फेथ नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो गलत काम करने के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि जिससे कि या तो किसी ने बियर बार के लिए कंट्रीब्यूशन कर दिया, किसी ने किसी को दान दिया और वो व्यक्ति को दारू पीने के लिए दे दिया पैसे, तो ये दान हो गया। इसमें उन्होंने अन्नदान नहीं किया, इसमें कोई प्रॉपर ये नहीं हुआ। तो इस तरह का जो चैरिटी होता है वो क्लेश लाने वाला चैरिटी, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, तमोगुणी होता है। देव द्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। तो 3 तरह के तप हैं। अभी हमने यज्ञ देखा 3 तरह के, अब तप भी 3 तरह के होते हैं। यानी जो वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स होता है, यानी जो देवी देवताओं की उपासना होती है, जो ब्राह्मण्स होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, यानी जब हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, ब्राह्मणों की उपासना करते हैं, श्रीला गुरुदेव की स्पिरिचुअल मास्टर की उपासना करते हैं, या बहुत लर्नड जो बहुत पढ़े हाईली एजुकेटेड होते हैं उनकी उपासना करते हैं। हाईली एजुकेटेड यहाँ पे यानी जो जिनको वेदों का ज्ञान है, और यहाँ पे और जिसमें बहुत क्लीनलीनेस होता है, यानी बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जो सिंप्लिसिटी को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेसी, यानी जो विवाह में जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करते हैं, नॉन वायलेंस यानी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, किसी का ग्रोथ नहीं चेक करना, और फिर ये सारी चीज़ें जो होती है ये शरीर का तप होता है। यानी हम शरीर को इसी तरह तप
ये शरीर का तप जो होता है ये मोड ऑफ गुडनेस में होता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियाहितम च यत् स्व अध्यायाभ्यासम चैव वन्मयम तप उच्यते। पहला वाला तो था जिससे कि हम शरीर का तप करते हैं। अब ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच है। स्पीच का तप क्या होता है कि जब हम सत्य बोलते हैं, जिससे कि ऐसा सत्य जिससे कि हम किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं, जिससे कि हम किसी को एंजाइटी देने के लिए नहीं बोलते हैं, वो सच है जिससे सबका भला हो। कभी कभी लोग, लेडीज़ स्पेशली, वो ऐसा सच बोलते हैं सबके सामने जिससे कि वो सामने वाले को लड़वा सकें। तो हमें ऐसा सच नहीं बोलना है जिससे कि हमें दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है, एंजाइटी पैदा करना है। हमें सच बोलना है, लेकिन वो सच बोलना है जिससे कि हम किसी को तकलीफ ना दें, जो कि किसी को लिए हेल्पफुल हो, जो किसी के लिए बेनिफिटिंग हो। तो और जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, लोगों को कृष्णा कॉन्शियस प्रीच करते हैं, तब ये स्पीच की ऑस्टेरिटी होती है, यानी हम अपने वाणी को शुद्ध करते हैं। तो जैसे कि आज हमने बोला था ना ग्रुप में कि जब हम शुद्ध वैष्णव के बारे में बोलते हैं, उनके अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे पर बोलते हैं, तब हमारी वाणी शुद्ध होती है। तो ये होता है हमारे स्पीच का तप। मना प्रसाद सौम्यत्वं मौन आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मनसम उच्यते। तो जो संतुष्टि होती है, जो माने हमारे मन का तप क्या है, मन को कैसे मन को कंट्रोल करते हैं, तो वो तप क्या है, ऑस्टेरिटीज ऑफ माइंड। तो उसके लिए हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जब तक हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती। हम सिंप्लिसिटी से जीते हैं, हमारे अंदर शांति होती है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, जिससे ये सब चीज़ें क्या होती है, इससे हमारा एग्जिस्टेंस प्योर होता है, इससे हमारा मन प्योर होता है। अगर हम मन में डिज़ायर्स रखेंगे तो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा, हमारे अंदर शांति नहीं आएगी, हमारे अंदर मौन नहीं आएगा। मौन होने से क्या होता है, मौन जब हम होते हैं तब हमारा दिमाग शांत होता है। जब हम बहुत बोलते हैं तो वो जो मन जो होता है वो अस्थिर हो जाता है। मन को स्थिर रखने के लिए मौन धारण करना ज़रूरी है। मौन का अर्थ ये है कि जब भी हम बोलें तब हम कृष्ण के बारे में बोलें, और अदरवाइज़ अपना स्पीच वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमें सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल और अपने एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करना। जब मन प्योरीफाई होगा तो एग्जिस्टेंस भी प्योरीफाई होगा। तो ये हमारे मन का तप है। मन का तप यही है कि हम अपने एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करें, हम अपने अंदर शांति, संतुष्टि लाएं, सिंप्लिसिटी लाएं, अपने अंदर मौन धारण करें। मौन से मन शांत होता है, और सेल्फ कंट्रोल रखें। तो इसे मन का तप कहा गया है। पहला वाला था शरीर का तप। शरीर का तप क्या था कि हमें देवताओं की पूजा करनी है, हमें ब्राह्मणों को सम्मान देना है, हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को फॉलो करना है, और जो वेदों के ज्ञानी हैं उनको फॉलो करना है, अच्छे से मैंने उन्हें सम्मान देना है, क्लीन, शरीर को क्लीन रखना है, सिंपल रहना है, सेलिबेसी यानी आउटसाइड मैरिज कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, जो शास्त्र में उल्लेखित है उतना फॉलो करना है, नॉन वायलेंस रखना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, किसी का ग्रोथ नहीं रोकना है, किसी का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं रोकना है। ये सारे शरीर के तप थे। जब हम अच्छा बोलते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं, जब हम वैष्णव के बारे में बोलते हैं, तो ये जब हम वेद, भागवतम, भगवद गीता पढ़ते हैं, तब ये ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच होता है। स्पीच का तप है, वाणी का तप है। और मन का भी हमने पढ़ा। श्रद्धा पराया तप्तम तपस त्रिविधम न रहे अफलाकांक्षी विरुक्ते सात्विकम परिचक्षते। तो जो ये परफॉर्मेंस है, ये 3 तरह के तप हैं।
जो बहुत फेथफुल पर्सन्स होते हैं, जो मटेरियल बेनिफिट में नहीं लगते, बट वो सुप्रीम लॉर्ड यानी भगवान कृष्ण की उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, और वो जो भी करते हैं, जो भी ये सारे तप करते हैं, उसका रिजल्ट भगवान को देते हैं। तब ये जो तप होता है ये मोड ऑफ गुडनेस होता है, यानी ये तप तभी भगवान कृष्ण के लिए जब हम इसका फल अर्पित करेंगे तब ये मोड ऑफ गुडनेस होगा। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं चलम आध्रुवम। लेकिन अगर हम यही तप वगैरह सब करते हैं लेकिन विथ प्राइड, घमंड, अहंकार के साथ, और कुछ पाने की इच्छा से, यानी हमें लगता है हमने बहुत अच्छे से व्रत किया है, और फिर हम सबको बताते भी हैं कि हमने इतना व्रत किया, हमने निर्जला रखा, एंड अगर हमें ये चीज़ को हम सबको बता रहे हैं जिससे कि लोग हमारे बारे में बात करें, यानी हम फेम, प्रतिष्ठा, आशा के कारण ऐसा कर रहे हैं, या हमें लगता है कि सब लोग हमारे बारे में सुने कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, तो और फल की आकांक्षा से जब हम ऐसे तप करते हैं तब वो मोड ऑफ पैशन में आ जाता है। और ऐसा वाला तप जो होता है वो टेम्पररी होता है, और इसका जो फल हमें प्राप्त होता है वो भी शॉर्ट लाइव्ड होता है, यानी वो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो टेम्पररी होने के कारण ख़त्म भी हो जाता है। तो मोड ऑफ पैशन में जो हमें मिलता है रजोगुण में, वो शॉर्ट लाइव्ड होता है और टेम्पररी होता है। मूड ग्रहेणात्मनो यत् पीडाया क्रियते तपा परस्योत् साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। और जो ऑस्टेरिटीज, जो तप फुलिश पीपल परफॉर्म करते हैं ने दूसरों, इनकी इच्छा होती है कि वो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने की इच्छा से, और जिसमें वो सेल्फ खुद को टॉर्चर भी करते हैं, ऐसा जो तप होता है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है। तो ऐसे लोग जो तमोगुणी होते हैं, वो जो भी परफॉर्म करते हैं वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये कर लो, नहीं तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं पीऊँगा नहीं, यानी मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं करोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे कि जो सामने वाला माता पिता है वो उसको देख के कष्ट में आए, या फिर मैं गले में फंदा लगा लूँगा, या तो मैं कूद जाऊँगा। ऐसे ऐसी बातें करते हैं जिससे कि उनके परिवार के सदस्यों को हर्ट हो, तकलीफ़ हो, और फिर खुद के ऊपर टॉर्चर करते हैं जिससे कि सामने वाले को तकलीफ़ हो या उसको गिल्टी फील कराने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोड ऑफ इग्नोरेंस में आती है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले चा पात्रे चा तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो इसी तरह जो हम दान करते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। अगर हम किसी को, सही व्यक्ति को दान देते हैं, माने हमें दान कहाँ देना चाहिए? हमें भगवान के मंदिर में दान देना चाहिए, भगवान के भक्तों को दान देना चाहिए, बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से करना चाहिए, और सही समय सही जगह पे देना चाहिए। इस ऐसा जो दान होता है वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है। यानी हम जब कृष्ण भक्तों को दान देते हैं तब वो लोग उस दान का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? भगवान की सेवा में करते हैं, भगवान के भक्तों के लिए होता है। तो ये ऐसा वाला जो दान होता है जिसमें हम कुछ फल की इच्छा से नहीं कर रहे, हम बस भगवान की सेवा के इच्छा से करते हैं, तब वो मोड ऑफ गुडनेस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी गरीब लोगों को दान दे देते हैं। जैसे कि ट्रेन में तो छोटे बच्चे भीख मांगने आ जाते हैं तो हम उनको भी उठा के दे देते हैं, हमें उन पर दया आ जाती है कि कितने गरीब हैं। तो लेकिन ये लोग उसको बिजनेस की तरह यूज़ करते हैं, बाद में जाके वो उस पैसे से गलत चीज़ें करते हैं, कुछ जुआ खेलते हैं या कुछ गलत शराब भी पीते हैं, गलत काम भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कंट्रीब्यूशन उनके गलत कामों में हो जाता है, जिससे कि हम वो जो पाप कर रहे हैं हम उसके भागीदार हो जाते हैं, एंड हम उस कर्म का फल भी भोगते हैं। अगर हमारी लक्ष्मी गलत जगह दान में जाती है
और वो व्यक्ति जो सामने वाला है वो उसको गलत इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या होता है, हम उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। यानी वो तो पाप कर ही रहा था, हमारी लक्ष्मी यूज़ करके किया, इसलिए हम भी उस पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें सही जगह देख के, सही समय देख के, यानी एकादशी पे कीजिए दान, भगवान का कोई स्पेशल डे हो उस दिन दान कीजिए। तो ये जब हम कोई भी चीज़ कृष्ण के लिए करते हैं तब वो मोड ऑफ गुडनेस में आता है। सही समय यानी अच्छा दिन पे करो, भगवान का कोई दिन हो उस दिन करो, सही समय पे करो, तो वो दान मोड ऑफ गुडनेस में आता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। तो वो चैरिटी, वो दान जो किसी से कुछ पाने की इच्छा से दिया जाता है, यानी जब किसी को दान दिया जाए तो वहाँ से भी कुछ पाने की इच्छा हो कि वो भी मुझे कुछ दे, या फिर स्वर्ग जाने की इच्छा से, या फिर कुछ ना कुछ हमें पाना है इसलिए दिया जा रहा है, तो ऐसा जो दान होता है वो मोड ऑफ पैशन में होता है। ऐसे लोग जो भी करते हैं वो कुछ ना कुछ, अगर उन्हें कुछ मिलने वाला हो तभी वो लोग चैरिटी करते हैं, दान करते हैं। तो ऐसा जो दान होता है जिसमें कुछ पाने की इच्छा हो, स्वर्ग जाने की इच्छा हो, अच्छा धन संपदा पाने की इच्छा हो, तो वो मोड ऑफ पैशन में होता है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवजानातम तत्तामसम उदाहृतम। तो ये वाला जब हम तमोगुनी लोगों के लिए जो भी श्लोक है वो एग्जैक्टली जो सतोगुनी लोगों के लिए कहा गया है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। यानी ऐसा दान जो इम्प्योर जगह पे जिया जाता है, जो इम्प्रॉपर टाइम पे जिया जाता है, जो अनवर्दी पर्सन के लिए दिया जाता है, वो बिना किसी को रिस्पेक्ट दिए जब हम किसी को दान देते हैं तो हमें बहुत आदर से दान देना है। ऐसे दंभ और अहंकार से नहीं देना है कि लो, ऐसे जैसे कि कुछ लोग भिखारी को भी पैसे देते तो कैसे देते हैं, तो ये गलत एटीट्यूड होता है। एक्चुअली भिखारियों को तो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको बिजनेस की तरह, भीख मांगना भी एक बिजनेस ही है, तो वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। या तो वो शराब पीते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या नॉन वेज खाएंगे, तो ये गलत होता है, हम उसके भागीदार हो जाते हैं। अगर हम किसी को गलत जगह पे दान देते हैं, या कोई प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है तो वहाँ पे जाके उसको पैसे लुटा के आ जाए, या फिर गैम्बलिंग करने जाए तो वहाँ पैसे खर्च करके आ जाए, गलत शराब पीने वालों को मुफ्त में शराब पिला दो। ऐसे लोग बहुत दान करते हैं। जब कोई नशेड़ी होता है तो वो नशेड़ी को बहुत दान करता है, माने मुफ्त में नशा करवाते हैं लोग। लेकिन अगर वही व्यक्ति से कुछ अच्छी चीज़ के लिए मांगो पैसा तो वो नहीं देगा, लेकिन वो मुफ्त में शराब पिला देगा, मुफ्त में स्मोकिंग सिगरेट वगैरह दे देगा। लेकिन ये जो तरह के चीज़ें होती हैं ये तमोगुनी होता है, यानी गलत जगह पे जाके गलत लोगों को, गलत व्यक्ति को गलत समय पे दान देना। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिवृदा स्मृता ब्राह्मणस्तद्वे तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। यानी शास्त्र बोलते हैं कि जो ऑस्टेरिटी, जो तप, जो यज्ञ, जो दान और जो भोजन हम करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। और जब इसको, ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, यानी 3 गुणों के अधीन होता है, ये सब मंडेन है। और इसका जब भी हम कोई चीज़ 3 गुणों के अधीन होकर करते हैं उसका फल जो होता है वो टेम्पररी होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। जब हम वो चीज़ कृष्ण के लिए करते हैं तो कृष्ण के लिए जब भी हम कुछ करते हैं तो वो 3 गुणों के अधीन नहीं आता है, वो गुणातीत हो जाता है ना, गुणों के ऊपर हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। तो निर्गुण चीज़ें जो होती हैं, भगवान के लिए की गई चीज़ें इटर्नल होती हैं। लेकिन जब हम 3 गुणों के अधीन होकर करते हैं तो वो इटर्नल नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग।
इसीलिए जब वही चीज़ को हम ट्रांसेंडेंटल फेथ यानी डिवोशनल सर्विस के साथ करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंदर फियरलेसनेस आता है, हमारे अंदर डर चिंता ख़त्म हो जाती है और हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो प्योरीफाई होता है। तो इसलिए जितने भी हमारे शास्त्र हैं एक्चुअली में उनका गोल यही है कि हम कृष्ण को स्वीकार कर लें, कृष्ण की भक्ति करें। तो क्योंकि लोग जो होते हैं वो अलग अलग लेवल पे होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है डायरेक्टली कृष्ण को स्वीकार करना। तब ये शास्त्र हमें रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू हमें हमारा ग्रोथ होता है, जिससे कि हम हमारा अल्टीमेट गोल जो कृष्ण है उसको पा सकें। तो ये क्रिएशन जब हुआ था तब 3 शब्द थे, ओम तत् सत। तो ये जो ओम तत् सत है, ये वर्ड जो है ये भगवान कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, उनको ही इंडिकेट करने के लिए हुआ है। तो ये जो 3 सिंबॉलिक वर्ड है, तो ओम तत् सत, तो ये ब्राह्मणों के लिए भी एम्प्लॉय होता है, वेदों का जो है वैदिक हिम्स हैं उनके लिए भी, वेदों में जो श्लोक्स वगैरह हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। और भगवान जब यज्ञ होता है तो उसमें जो भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता है यज्ञ, तो उसमें भी ओम तत्सत यूज़ होता है। तो जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, इन अकॉर्डेंस यानी जो स्क्रिप्चुअल जो शास्त्रों में मेंशन है उसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के साथ उसके बिगिनिंग में ओम वर्ड को यूज़ करते हैं, तो वो भगवान कृष्ण को पहुंचता है। लेकिन ओम जो शब्द है वो भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म है। जो भगवान का ओम इज़ द साउंड ऑफ इम्पर्सनल भगवान, यानी प्रकृति में जो साउंड है, एक पाइप और एक लंबा सा पाइप ले लो और उसको कान में लगा के सुनो तो उसमें एक साउंड आता है, ओम, ऐसे उसमें साउंड आता है। तो उसी से वो ओम जो है वो पूरे स्पेस में वो साउंड है। भगवान कृष्ण का जो इम्पर्सनल फॉर्म है उसका एक साउंड है, वो है ओम। तो जब हम ओम करके बोलते हैं तो ये जो ब्राह्मण है वो उस इम्पर्सनल ब्राह्मण को अचीव करते हैं। तद इति अनभिसंध्याय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियश्चा विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। तो जो ओम करके हम सेक्रीफाइस वगैरह यज्ञ वगैरह करते हैं तो वो सतोगुण में आ जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड था थर्ड वर्ड यूज़ करने के बाद जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, जिसमें हम अपने मंत्रों की कोई भी मंत्र हो उसके स्टार्टिंग में जैसे ओम वर्ड हर मंत्र के आगे लगा दिया जाता है तो जिससे कि वो परफेक्ट हो जाए। तो इसी तरह अगर थर्ड वर्ड यूज़ करके किया जाता है तो उससे वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एंगेजमेंट, यानी इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छद्व पार्थ युज्यते। तो पहला वाला तो था कि वो इम्पर्सनल ब्राह्मण को प्राप्त करना चाहते हैं। सेकेंड लेवल पे आता है थर्ड यूज़ करने, ओम यूज़ करने पर हम इम्पर्सनल ब्राह्मण को अट्रैक्ट करते हैं, उनको पूजा अर्चना करते हैं। जब हम थर्ड वर्ड यूज़ करते हैं सारे श्लोका के आगे, मंत्रों के आगे, तब हम मुक्ति की आकांक्षा करते हैं। एंड वैसे ही ओम तत् एंड नाउ सद्भावे साधु भावे च, जो हमारा भगवान के प्रति हमारा गोल है डिवोशनल सर्विस को अचीव करना। गोल ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। तो जब हम कृष्ण की उपासना करते हैं तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सत, यानी सत मीन्स द ट्रूथ, ट्रूथ इज़ व्हाट, लॉर्ड कृष्णा, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जो परफॉर्मर है वो जब कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तब वो किससे रिफर करेगा, सत से। सत मीन्स कृष्णा को प्योर डिवोशनल सर्विस में रिफर करते हैं। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सद इति चोच्यते कर्म चैव तद अर्थीयम सद इति एव भिधीयते। तो ये जो सत वर्ड है
ये सेक्रीफाइस, ऑस्टेरिटी यानी तप, यज्ञ और चैरिटी, इसको परफॉर्म करने के बाद इसको कृष्ण को प्लीज़ करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, उनको प्लीज़ करने के लिए हम ये सत वर्ड को यूज़ करते हैं। अगर ये काम कृष्ण को प्लीज़ करने के लिए ना हो, अगर हम जाप, तप, सेक्रीफाइस, दान ये सब कर रहे हैं लेकिन हम कृष्ण को नहीं प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, तब उसे असत्य कहा जाएगा। सत मीन्स ट्रूथ एंड असत मीन्स फॉल्स। तो जितने भी मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं है। अगर हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है तो हमें मटेरियल एक्टिविटीज़ को छोड़ना होगा। मटेरियल भगवान को पास जाने के लिए हमें मटेरियल डिज़ायर्स का त्याग करना होगा, तभी हमारा जो कंडीशन सोल है वो प्यूरिफाई हो सकता है। तो जो भी चीज़ें भगवान की भक्ति में यूज़ होती है, भगवान की सर्विस में यूज़ होती है, डिवोशनल सर्विस में, वो हमारे एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करती है और हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आता है कि हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं, यानी हम उनके दास हैं। एंड व्हेन वी रियलाइज़ कि हम कृष्ण के दास हैं तो हम माया की दासता से मुक्त हो जाते हैं। अभी हम क्या, जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं और मटेरियल चीज़ों की भोग इच्छा होती है तब तक हम माया के दास हैं। लेकिन जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करते हैं, जब हम शुद्ध मन से जो कुछ भी करते हैं वो कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए करते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, तब हम कृष्ण के दास होते हैं। अश्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ नाश्चा तत्प्रेत्य नो ही है कि हे अर्जुन, जो सेक्रीफाइस, जो यज्ञ है, जो चैरिटी है, जो दान है, जो तप है, जो जिसमें ट्रांसेंडेंटल फेथ नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है कृष्ण के लिए, उसे असत्य कहा जाता है। लेकिन जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो भगवान के लिए की जाते हैं, तो उसमें जब हम ओम तत्सत तीनों एक साथ यूज़ करते हैं तो वो अल्टीमेटली गोल होता है श्री कृष्ण को अचीव करना, और जिससे कि वो जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो टेम्पररी नहीं होता है। जो भी स्पिरिचुअल बेनिफिट होती है वो इटर्नल होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है। वो इस जन्म में भी हमारे साथ है एंड नेक्स्ट बॉडी में जब हम जाएंगे तब भी हमारे साथ रहेगा। यानी हमारा जो डिवोशनल सर्विस है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए ओम तत्सत जब यूज़ होता है, जब ये तीनों वर्ड एक साथ यूज़ होते हैं, तब वो अल्टीमेटली श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो इस तरह जो व्यक्ति इन स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट करता है वो क्या करता है, वो अपने इस ट्रांसेंडेंटल फेथ को ही रिजेक्ट कर देता है। यानी हम अपने कृष्ण के पास जाने का अपना सारा रास्ता बंद कर देंगे अगर हम स्क्रिप्चर्स में मेंशन इन बातों को रिजेक्ट करते हैं। तो जो हमारा ट्रांसेंडेंटल फेथ क्या है, भक्ति लता बीज, भगवान का जो बीज है भक्ति का, उसे आगे बढ़ाना ही और उसमें स्टेडी रहना। यानी भक्ति लता बीज तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा श्रद्धा जो है वो स्टेबल है। यानी हम इक्वली, हम उसे किससे पोषित करते हैं, भगवान के हरि नाम से, जप से, तप से। यानी भगवान का जब हम नाम लेते हैं और संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, ये जो होता है वो उस भक्ति लता बीज में जल के समान होता है। इससे हमारा भक्ति लता बीज बढ़ता है। इसलिए अगर हमारी चैंटिंग रुक जाती है या हम ठीक से नाम जप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब होता है कि शायद हमसे कुछ ऑफेंस हो गया है, जिससे कि हमारा जो नाम जप है वो बीच में रुक जाता है और उससे हमारी भक्ति लता बीज पर असर पड़ता है और वो भक्ति लता बीज मुरझा भी सकती है। इसलिए हमें उसे लगातार अपने फेथ को बनाए रखना है कृष्ण पे और उसे पोषण देते रहना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 17 अभी फिनिश हो गया एंड